नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज गए और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ मतलब टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो जहां आम आदमी की आवाज बुलंद की जाती है ताकि उसे इंसाफ मिल सके। हमारा मकसद यही है कि सिस्टम और सरकार की जवाबदेही तय हो। आज घंटी बजाओ में बात उस भ्रष्टाचार की जो देश के सिस्टम को लगातार खोखला कर रहा है। और देखिए, हद तो ये कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए आंदोलन से हुआ, उसके मंत्री तक भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं। बात आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार की हो रही है, जिसके एक मंत्री को करप्शन के आरोप में बर्खास्त किया गया। हां, यह सच है। आरोप लगते ही सीएम भगवंत मान ने आरोपी मंत्री विजय सिंगला को मंत्री पद से हटा दिया। लेकिन यह कैसे मुमकिन हो जाता है कि जिस पार्टी का आधार ही तथाकथित तौर पर ईमानदारी हो, वहां एक ऐसा व्यक्ति बड़े संवैधानिक पद पर पहुंच जाता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर जनता के टैक्स को अपनी जेबों में भरने वाली व्यवस्था के खिलाफ घंटी जरूर बजाइए। वैसा ही हकीकत में पंजाब जैसे बड़े प्रदेश में देखने को मिला है। और जिसने एक बार देश को बताया है कि जनता बुनियादी सुविधाएं पाने के लिए मोटा टैक्स भरती है, लेकिन जनता के उसी पैसों को सत्ता में बैठे कुछ नेता कैसे भ्रष्टाचार की खेल खेलकर अपनी जेबों में भरते चले जाते हैं। ये विजय सिंगला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे थे। लेकिन कुछ घंटों पहले ही सिंगला साहब की कुर्सी घूसखोरी के एक बड़े मामले ने छीन ली। विजय सिंगला को पहले पंजाब कैबिनेट से बर्खास्त किया गया। इसके कुछ देर बाद ही उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। आरोप है कि विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे। लेकिन सिंगला के पूरे काले कारनामे की कहानी सीएम भगवंत मान तक पहुंच गई, जिसके बाद उनकी बर्खास्तगी हुई। फिर पंजाब पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और फिर गिरफ्तार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री जैसे बड़ा पद संभालते हुए विजय सिंगला पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे थे और उन्होंने अपने गुनाह को कबूल भी लिया। ये खबर खुद सबसे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सबको दी। मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था, तो मैंने उसको गंभीरता से लिया। ये मामला सिर्फ मेरे पास ही है, मीडिया के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, विरोधियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहता तो इसको दबा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। तो मैं अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसके भी खिलाफ होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जो कि सेहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में। जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, 0 टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। गौर करने वाली बात है कि विजय सिंगला जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो 23 मार्च को अपने प्रदेश की जनता के सामने उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज दे कैबिनेट मंत्री वजों अपना कर्तव्य नूं वफादारी अते शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा। करप्शन पर 0 टॉलरेंस का दावा किया था। उस बयान के ठीक 62 दिन बाद यानी 24 मई को करप्शन के मामले में ही सिंगला को कुर्सी से उतार दिया गया। देश को चौंकाने वाले पंजाब के इस हाई प्रोफाइल घूसकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी अब एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पाटियाल से आप जानिए।
मोहाली पुलिस के पास दर्ज एफआईआर पर गौर करें तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर राजेंद्र सिंह का कहना है कि उनको महीना पहले एक कॉल आया और उनको पंजाब भवन बुलाया गया। पंजाब भवन के कमरा नंबर 203 में मंत्री विजय सिंगला और उनके ओएसडी प्रदीप कुमार मौजूद थे। मंत्री ने उनसे कहा कि जल्दी में उनको कहीं निकलना है, लेकिन ओएसडी प्रदीप कुमार जो बात कहेंगे उसको गौर से सुने और ये मान लें कि जो प्रदीप सिंह कह रहा है वो खुद मंत्री ही उनसे कह रहा है। ये कहने के बाद मंत्री वहां से चले गए और राजेंद्र सिंह का ये आरोप है कि ओएसडी प्रदीप कुमार ने उनसे कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आपने 41 करोड़ रुपए के काम के नए अलॉटमेंट जारी किए हैं, जबकि मार्च के महीने में आपने 17 करोड़ रुपए के बिल क्लियर किए हैं। इस हिसाब से ये कुल अमाउंट 58 करोड़ रुपए बनती है और 58 करोड़ रुपए के इस काम के एवज में उनको 2% कमीशन मिलना चाहिए और ये कमीशन तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपए बनता है। राजेंद्र सिंह ने जब ये बात सुनी तो वो भौचक्के रह गए और उन्होंने साफ कह दिया ओएसडी प्रदीप कुमार को कि ये काम उनसे नहीं होगा, भले ही उनका डेपुटेशन का अरसा खत्म करके उनकी जगह सेहत विभाग में कोई दूसरा अधिकारी मोहाली में ले लिया जाए। एफआईआर के मुताबिक राजेंद्र सिंह को बावजूद उसके लगातार फोन आते रहे। 20 मई को फिर प्रदीप कुमार का उनको फोन आया और उसने उन्हें सचिवालय आने के लिए कहा। 23 तारीख को वो सचिवालय गए तो उनको ये कहा गया कि आपको 10 लाख रुपए एक मुश्त देने हैं और बाकी जितना भी काम किया जाएगा उसका 1% कमीशन मंत्री के हिस्से आना चाहिए। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि 23 मई को यानी 24 घंटे पहले एक बार फिर राजेंद्र सिंह वहां सचिवालय गए और उन्होंने मंत्री और उनके ओएसडी प्रदीप कुमार से बातचीत की कि आखिरकार ये 5 लाख रुपए कहां देने हैं। और जो ये बातचीत हुई उस सारी बातचीत को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने रिकॉर्ड कर लिया। एफआईआर के मुताबिक जब ये सारा मामला रिकॉर्ड होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के नोटिस में लाया गया तो भगवंत मान ने तुरंत मंत्री को न सिर्फ अपनी कैबिनेट से बर्खास्त किया बल्कि पुलिस को ये आदेश दिए कि मंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पंजाब में सत्ता संभालते ही भगवंत मान सरकार ने अपना पहला कदम घूसखोरी जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बढ़ाया था। जब मार्च महीने में शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 9501-200-200 की शुरुआत की थी। वादा किया सी कि अज दे दिन एक एंटी करप्शन एक्शन लाइन जिहड़ी है वो जारी किया जाऊगा। एक फोन नंबर एंटी करप्शन एक्शन लाइन है। जे कोई पंजाब दे विच कोई तुहाडे तो रिश्वत मंगे ਜਾਂ कोई कमीशन मंगे तो उस नंबर ते जिहड़ा है वीडियो बना के या आडियो बना के भेज सकते हैं लोग ते साडा स्टाफ जिहड़ा है वो तुरंत उसकी जांच करूगा। कुछ विपक्षी पार्टियां वाले और करप्शन के खिलाफ इसी हेल्पलाइन ने एक के बाद एक कई भ्रष्टाचारी अफसर और कर्मचारियों की छुट्टी कराई और अब रिश्वतखोरी के मामले में अपने ही एक बड़े मंत्री के खिलाफ सीएम मान ने बड़ा एक्शन ले लिया। इस पर उनकी पार्टी हर तरफ तारीफों के पुल बांध रही है तो विरोधी इस एक्शन पर सवाल दाग रहे हैं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। जो आपकी मजबूरी बन गई कि एक भ्रष्टाचारी मंत्री जो घूसखोरी करके जनता की गाड़ी कमाई को पार्टी के लिए खर्च करता है तो आप हटाते हुए कहें। मेरी आंखों में आंसू हैं। पंजाब की जनता कह रही है भ्रष्टाचारी गए कांग्रेस पार्टी, महाभ्रष्टाचारी आ गए और आपका जो एक बनावटी ट्वीट देखा, कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू भगवंत। प्राउड किस बात के लिए है? इस लेवल तक करप्शन जो है दिमाग के ऊपर हावी है कि 2 महीने में
जो है उनकी खुद की सरकार को उनको डिसमिस करने पड़ा, केस रजिस्टर करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है जो लोग राजनीति में आ रहे हैं कि इतना ही मान सम्मान पब्लिक ने दे दिया, रातों रात दे दिया, कोई मेहनत लंबी चौड़ी आपको करनी नहीं पड़ी, तो उससे आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। कुछ ना कुछ काम करते हो, कुछ जिम्मेवारियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ हमारा मुद्दा राजनीति से एकदम अलग है, सीधे देश की उस जनता से जुड़ा है जो वोट देकर नेताओं को सत्ता तक पहुंचाती है, उनसे अपनी बुनियादी सुविधाएं चाहती है, विकास का हिस्सा बनना चाहती है, जिसके लिए मोटा टैक्स भी जनता चुकाती है। लेकिन क्या जनता के इस भरोसे को उनके चुने गए नेता पूरी तरह निभाते हैं? 4 दिन पहले की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना और दिल्ली से सामने आई थी, जब पूर्व सीएम लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और करीबियों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने अचानक बड़ी छापेमारी की तो हर तरफ हड़कंप मच गया था। सीबीआई की यह छापेमारी 2005 से 2009 के उस कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुई है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री का पद संभाल रहे थे। आरोप है कि तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई थी। आरोप है कि वो जमीन सस्ते दामों में लालू ने अपने परिजनों को मुहैया कराई थी। पहली बार ये मामला 2017 में खुला था। उसी के बाद से सीबीआई केस दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में रेलवे के कई बड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। सीबीआई इन अधिकारियों की संपत्तियों के अलावा उनकी कुंडलियां भी खंगाल रही है। माना जा रहा है कि करीब 15 साल पुराने इस मामले में कुछ रेलवे अधिकारियों की गिरफ्तारी भी आने वाले दिनों में हो सकती है। देश की जनता करोड़ों रुपए का टैक्स भरे, लेकिन उन्हीं पैसों को भ्रष्टाचार के जरिए सत्ता की ताकत दिखाते हुए कुछ नेता क्यों अपनी जेबों में भरे? इस सवाल को झारखंड की इन तस्वीरों ने भी बड़ा बनाया है। ये रांची की तब की तस्वीर है जब झारखंड में खनन सचिव का पद संभाल रही कद्दावर आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें 20 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम कैश को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसके बाद सीए और पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ का लंबा दौर चला। फिर पूजा सिंघल से पूछताछ हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। तब सीएम हेमंत सोरेन से पूजा सिंघल की करीबी समेत कई बड़े खुलासे होते चले गए और जांच की आंच मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन और पहले की सरकारों तक भी पहुंच गई। दावा है कि ईडी की जांच में कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसमें कई बड़े अफसरों और नेताओं के पैसे लगे होने के सबूत मिले हैं। दावा यह भी है कि आईएएस पूजा सिंघल साल 2010 से ही घूस की रकम को ऊपर बड़े नेताओं और मंत्रियों तक पहुंचा रही थी। हाईकोर्ट के अलावा झारखंड के सीएम के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज देने से जुड़ा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। और अब पंजाब में घूसखोरी के केस में एक बड़ा मंत्री पहले कैबिनेट से बर्खास्त हुआ, फिर अपने ओएसडी प्रदीप कुमार के साथ उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस नए मामले ने न सिर्फ अंदर तक फैले भ्रष्टाचार को बेनकाब किया है, बल्कि पूरे देश को शर्मसार भी किया है। लेकिन पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला खुद को बेकसूर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। बदनाम करने की कोशिश है पार्टी। अब यहाँ देश में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ आंकड़े आपके लिए देखना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार मामलों की 180 देशों की सूची में भारत 85वें नंबर पर रहा। इससे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2020 की रिपोर्ट में सामने आया था कि सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। लेकिन रिश्वतखोरी या किसी भी बड़े भ्रष्टाचार की शुरुआत बिना रसूख या पहुंच के नहीं होती। यही वजह है कि भ्रष्टाचार देखते ही देखते विभागों से लेकर जनता तक को अपना हिस्सा बना लेता है। और इसकी गवाही ये तस्वीरें भी देती हैं। महाराष्ट्र के 100 करोड़ की वसूली मामले में
अनिल देशमुख को राज्य के गृह मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उनकी गिरफ्तारी भी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसी साल फरवरी में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 2013 में दोषी करार दिए गए। 10 साल तिहाड़ जेल में रहने के बाद 2 जुलाई को बाहर आए और अब पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला घूसखोरी के मामले में कानून के शिकंजे में हैं और उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। इल्जाम लगे ने साजिश है, बदनाम करने की कोशिश है पार्टी ਨੂੰ। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।